हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बुक रिव्यू की श्रृंखला के अंदर एक न्यू बुक का रिव्यू लेके आए हैं। ये जो बुक है वो चतुर्थ श्रेणी, अभी जो हाल ही में वैकेंसी आई है, काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर जो वैकेंसी चल रही है, चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, उसके बुक का रिव्यू लेके आए हैं। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट के अंदर वीडियो कैसा लगता है कमेंट के अंदर आप जरूर कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे द्वारा आपको जो दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है, तो वो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, ठीक है। बुक रिव्यू शुरू करते हैं, आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये जो बुक है, ये चतुर्थ श्रेणी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 52,453 पदों के लिए जो भर्ती होगी, चतुर्थ श्रेणी काफी पॉपुलर ये है हो चुकी है चतुर्थ श्रेणी, और 25 लाख के समथिंग इसके अंदर फॉर्म है जो भरे गए हैं, ठीक है। 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार नवीनतम संस्करण आपको देखने को मिलेगा, पूर्णतः संशोधित एवं नवीनतम संस्करण, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो कंप्लीट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाया गया है। इसके अंदर जैसे राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास, भारतीय संविधान, राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और सामान्य अंग्रेजी, मतलब कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इसके जो लेखक हैं संजय चौधरी सर हैं और संपादक इसके प्रियंका चौधरी हैं, ठीक है। संकल्प क्लासेस जो गंगानगर, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर के द्वारा ये बुक है जो प्रकाशित होती है, ठीक है। तो वन बाय वन पेज हम इसका बुक रिव्यू देखने वाले हैं। फ्रंट जो साइड है वो इसका ये देखने को मिलेगा, ये इसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स आपको कंप्लीट बता देता हूँ। काफी बड़ी बुक है क्योंकि फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है वो अपने अपने आर एस प्री को टक्कर देता हुआ सिलेबस माना जाता है, ठीक है। तो सिलेबस हम बात करेंगे आगे, पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, जैसे पहला आता है राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर जैसे राजस्थान एक नजर के अंदर जो मेन मेन जो दिया है वो राजस्थान एक नजर में आपको दिया जाएगा, प्लस इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, इसके अंदर होगा राजस्थान का सामान्य परिचय, रेडिक्लिफ रेखा, फिर राजस्थान के शुभंकर, राजस्थान के नवीनतम जिले, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के संभाग, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, राजस्थान का पुहातंत्र नदियां, राजस्थान की प्रमुख बांध परियोजनाएं। इसके अलावा आपको ध्यान रखिएगा जैसे राजस्थान की झीलें हैं, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं नहरें हैं, राजस्थान की जलवायु दशाएं हैं, राजस्थान में पर्यटन है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संरक्षण है, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान में परिवहन, आपदा प्रबंधन, मरुस्थलीकरण। इसके अलावा सूखा काल जो आता है, जल संसाधन हो गया, जल संरक्षण हो गया, प्लस राजस्थान की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये राजस्थान का भूगोल आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट राजस्थान का भूगोल जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, जैसे राजस्थान के लोकगीत हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं, त्योहार है, भाषा बोलियां हैं, प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं, लोक देवता हैं, ठीक है, लोक देवियां आ जाएगी, इसके अंदर मंदिर आ जाएंगे, किले और स्मारक आ जाएंगे, छतरियां आ जाएगी, बावड़ियां आ जाएगी, प्रमुख स्मारक, स्तंभ, मीनार, मस्जिद, जितने भी जो आपके प्रमुख स्मारक है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर राजस्थान के महल हैं, राजस्थान की हवेलियां हैं, फिर मेले हैं, आभूषण हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं, वेशभूषा है, हस्तकला है, ठीक है, रीति रिवाज है, प्रमुख प्रथाएं हैं, रंगमंच है, मतलब राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट आपको मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर प्रमुख राजवंश जैसे चौहान हो गए, गुज्जर हो गए, ठीक है, आमेर का कछवा वंश हो गया, मेवाड़ का गुहिल वंश काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, फिर राजस्थान के में 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित जो संस्थाएं थी वो ध्यान रखिएगा, जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, ठीक है, राजस्थान का जो एकीकरण है वो आपको ध्यान रखिएगा। फिर है भारतीय संविधान एवं राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जो भारतीय संविधान और राज्य की जो पॉलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी, जैसे संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण जैसे संविधान निर्माण, विशेषता, प्रस्तावना, फिर राज्य की कार्यपालिका, राज्य की मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन एवं जिले की न्यायिक व्यवस्था, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान जो नेक्स्ट आता है आपका, जैसे सामान्य विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा,
धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जितने भी तंत्र है जो काफी मानव शरीर है, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मानव रोग है, उनके कार्यक्रम के निदान है, अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब बेसिक जो विज्ञान है ये चतुर्थ श्रेणी के अंदर ये कंप्लीट है इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, फिर कुछ डिवाइस है जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, वो ध्यान रखिएगा। फिर सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल एंड इट्स टाइप आ जाएगा, मेमोरी जो मेजरमेंट है वो आएगा, एम एस ऑफिस के अंदर जैसे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, ठीक है। इंटरनेट आ जाएगा, सर्च इंजन आ जाएगा, वेब ब्राउजर आ जाएगा, मतलब बेसिक कंप्यूटर के जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक, जैसे संधि, शब्द रचना, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द और विलोम शब्द, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हिंदी के अंदर, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, पत्र और उसके प्रकार, मतलब हिंदी जो आपको मिलेगी कंप्लीट है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की, जैसे आर्टिकल है, डिटरमाइंस है, टेंस है, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, फिर जो आपके आते हैं ट्रांसफॉर्म सेंटेंस आ जाएंगे, इसके अलावा जो सिंपल सेंटेंस होते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वो आ जाएंगे इसके अंदर, फिर करेक्शन सेंटेंस आ जाएंगे, इंजेक्शन आ जाएंगे, वर्ड्स रॉन्गली जो यूज्ड होते हैं वो आ जाएंगे, कंफ्यूजल जो वर्ड होते हैं वो आ जाएंगे, फिर जो ऑफिशियल जो वर्ड होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर सामान्य गणित, लघुत्तम समावर्त्य, महत्व समावर्त्य, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, ठीक है, अनुपात समानुपात आ जाएंगे, सांझा आ जाएगा, इसके अलावा पाई चार्ट आ जाएगा, पाई चार्ट के अलावा आपको टेबल आ जाएगा, चाल, दूरी, सामान्य, समय आ जाएगा, ठीक है, कार्य और समय, ठीक है। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा इसी के अकॉर्डिंग और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। तो बुक थोड़ी काफी बड़ी हो सकती है, तो हो सकता है जो वन बाय पेज नहीं दिखा पाए, ताकि वीडियो थोड़ा काफी बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फर्स्टली दिखाऊंगा। मैंने इंडेक्स जो अनुक्रम नहीं थी, मतलब जो सिलेबस है वो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया कि इसके अंदर आपको क्या क्या समावेश मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी का जो 2024 का पाठ्यक्रम है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल, ठीक है। पहले राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल के अंदर देखो, सबसे पहले राजस्थान का एक नज़र के अंदर ये आपको दिया गया है, ये नवीनतम मैप है शायद, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है, राजस्थान का भूगोल सामान्य परिचय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये राजस्थान का सामान्य परिचय है। फिर राजस्थान के शुभंकर है, राजस्थान के नवीनतम जिले, ठीक है, नवीनतम जिले ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं नवीनतम जिले वो आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, मतलब राजस्थान के जो भूगोल के जो मैंने इंडेक्स के अंदर जो टॉपिक बताए थे उन सभी को डिटेल्ड के अंदर यहाँ बताया गया है। फैक्ट मतलब फैक्ट जो है वो आप काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट दिखा देते हैं आपको बुक, ताकि अगर बुक काफी बड़ी है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा चला जाए, ठीक है। ये राजस्थान का भूगोल है, जितने भी पोहा तंत्र हो गया, ठीक है, या राजस्थान की जैसे प्रमुख ये बांध परियोजनाएं होगी ये आपको कंप्लीट मिलेगी, ठीक है। जिसमें राजस्थान की जलवायु आ जाएगी, दशाएं आ जाएगी, ठीक है। फिर राजस्थान का भूगोल आ जाएगा, राजस्थान का भूगोल के अंदर ही ये जो टॉपिक है, जैसे जितने भी आपके आप राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक आते हैं जो इंडेक्स के अंदर है वो आपको कंप्लीट मिलेंगे। यहाँ पे राजस्थान में परिवहन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके आगे, जैसे आपदा प्रबंधन टॉपिक आता है राजस्थान के भूगोल के अंदर, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं जल संसाधन, राजस्थान की जनगणना, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की जनगणना। उसके बाद आ जाएगी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की कला संस्कृति जो इंडेक्स के अंदर है वो कंप्लीट आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य हैं जितने भी, चाहे मेवाड़ के हो मारवाड़ के हो, आपको लोक नृत्य हैं। फिर राजस्थान के त्योहार आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर जितने भी जो आपके त्योहार आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे राजस्थान की भाषा और बोलियां देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर जितने भी आपके यहाँ पे ये देखो, जितने भी फारसी साहित्य हैं या प्रमुख ये प्रमुख संगीत ग्रंथ रचनाकार, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स रहता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको कंप्लीट डिटेल्ड के अंदर मिलेगा राजस्थान की लोक देवता, ठीक है। पेपर क्वालिटी इसकी है जो ठीक है, ठीक है। और जो मैटर दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स के साथ दिया गया है, और कोई ज्यादा इसके अंदर है मतलब एक्स्ट्रा थ्योरी है वो नहीं डालेगी है, काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू अपने जो एग्जाम होते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की तो काफी रामबाण सिद्ध हो सकती है ये बुक। इसके अलावा राजस्थान के किले स्मारक दिए हुए हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रमुख बावड़ियां हैं इसके अंदर, ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर, ठीक है। फिर राजस्थान के मेले हैं, इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा।
कि जो तिथियां आ जाएगी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ कौन कौन सा मेला है वो किस स्थान पे लगता है वो आ जाएगा। फिर राजस्थान के आभूषण, जो पुरुषों के आभूषण है, महिलाओं के आभूषण है, बच्चों के आभूषण है, स्त्रियों के आभूषण है, ये आपको ये जो चित्र रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है आभूषणों के अंदर ना। तो इसके अलावा राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं, मतलब राजस्थान की कला संस्कृति है, लोक कला है, लोक हस्तकला है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर प्रमुख संस्कार और रीति रिवाज है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर राजस्थान की प्रथाएं हैं वो यहाँ, जैसे उसके बाद गुज्जर, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। राजस्थान इतिहास काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राजस्थान के इतिहास और राजवंश है जो काफी बड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे चौहान वंश मिलेगा, ठीक है। चौहान वंश के अंदर उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अंदर जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान जो भी आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आमेर के जो कछवाहा राजवंश था वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करें इसके आगे, जितने भी राजवंश है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजवंश अपने अपने लेंदी टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान के राजवंश है जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। राजस्थान का इतिहास इंडेक्स के अनुसार ही, और जो चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है उसी को ध्यान में रखते हुए जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं को इसके अंदर समावेश किया गया। तो मतलब चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा होगी उसके ऑल सब्जेक्ट को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। कंप्लीट ये बुक आप मान सकते हो चतुर्थ श्रेणी के लिए, ठीक है। फिर ये राजस्थान के इतिहास के अंदर जैसे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, 1857 की क्रांति है, ये सब टॉपिक जो राजस्थान इतिहास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो इसके अंदर। उसके बाद है राजस्थान में प्रजामंडल, जितने भी प्रजामंडल हैं, प्रमुख समाचार पत्र हैं, प्रमुख व्यक्तित्व है राजस्थान इतिहास के अंदर वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है इसके अंदर भारतीय संविधान और राज्य राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब भारतीय संविधान प्लस राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राज्य के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य विधानमंडल है, ठीक है, विधानसभा आ जाएगी, उच्च न्यायालय आ जाएगा, राज्य सचिवालय आ जाएगा, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपके साइंस। साइंस कहाँ से स्टार्ट होती है? सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है इसके अंदर धातु एवं धातु और उसके यौगिक, ठीक है। पेज है वो थोड़े मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बुक है वो काफ़ी पेज के अंदर है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिटेल्ड है, तो ये थोड़ी वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे 1 बाय 1 पेजेस का नहीं दिखा सकते हैं, वैसे लगभग मैंने आपको 1 बाय पेज दिखा ही दिया है, ठीक है। श्वसन तंत्र, जितने भी आपके तंत्र हैं मानव शरीर के वो यहाँ देखने को मिलेंगे, प्लस आप इसके अंदर जो मतलब साइंस जो सामान्य जो साइंस आती है वो इसके अंदर कंप्लीट आपको देखने को। इसके अलावा प्रमुख मानव रोग कारक और निदान, जो सामान्य विज्ञान है चतुर्थ श्रेणी को ध्यान में रखते हुए वो इसके अंदर क्या है कंप्लीट रहेगी, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के अंदर क्या रहेगा, बेसिक कंप्यूटर जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर आएगा, नॉर्मल कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। जनरेशन कंप्यूटर से आ सकते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर से आ सकते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने का। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, ये आपको देखने, मतलब बेसिक कंप्यूटर के आप टॉपिक देख सकते हो। बेसिक कंप्यूटर जो आएगा वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। MS ऑफिस, पावर पॉइंट, MS एक्सेल जितने भी है वो आपको सब इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक कंप्यूटर यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से अगर हम बात करें हिंदी इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ये सामान्य हिंदी, नॉर्मल हिंदी आएगी। हिंदी के क्वेश्चन आप देख लेना कितने आएंगे डिटेल्ड सिलेबस के अंदर, ठीक है, ये देख लीजिए आप। जितने भी हिंदी आएगी वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, जितने भी काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं हिंदी के अंदर वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उपसर्ग प्रत्यय हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर इसके अंदर जो आपके होते हैं एक वन वन वर्ड जो होते हैं इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर जो होते हैं अनेकार्थक शब्द, ठीक है, जितने भी हिंदी व्याकरण के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो सामान्य हिंदी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति शब्द जितने भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके आगे स्टार्ट होता है इंग्लिश। जो इंग्लिश स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से सामान्य अंग्रेजी आर्टिकल हैं, ठीक है। इसके अलावा डिटरमाइंस हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। सामान्य जो इंग्लिश आएगी, नॉर्मल अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें जैसे इसके अंदर टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं वो आपको देखने देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। उसके बाद आती है सामान्य गणित। सामान्य गणित के जो टॉपिक होंगे लघुत्तम समापत्ति है, ठीक है। गणित के जो इंडेक्स के अंदर जो टॉपिक होंगे वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर गणित सामान्य जो गणित है, औसत है, प्रतिशत बटा जो आपके आते हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है।
जो सामान्य चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, पीवाईक्यू के द्वारा इसके अंदर समझाए गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने कंप्लीट जो गणित है वो बता दी। तो ये कंप्लीट इसके अंदर टोटल जो पेज है वो आपको देखने, यहाँ पे लास्ट पीवाईक्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका बैक साइड है, आप देख लीजिए बुक का। संकल्प जो पब्लिकेशन आता है श्री गंगानगर से, उसके द्वारा ई बुक है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, एमआरपी 799 है। ये आपको इससे तो काफ़ी रेट के अंदर कम मिलेगा। ठीक है, 800 रुपये एमआरपी है, एमआर इससे काफ़ी रेट के अंदर कम मिलेगा। मतलब ये समथिंग जो मिलेगी वो 500 या 400 से कम ही मिलेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी इसका एमआरपी हम बता देंगे। जो एमआरपी दिया हुआ 799 के अंदर। ठीक है, ये कंप्लीट गाइड है चतुर्थ श्रेणी के लिए, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को ध्यान रखें। कंप्लीट जो सिलेबस है, इंडेक्स मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट बुक है इसके अंदर। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए एक मात्र बुक आप देख सकते हो इसको। ठीक है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाया गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और कमेंट के अंदर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।